प्रोसीजर होते हैं जिसमें बॉडी के ऊपर कप लगाते हैं और सक्शन क्रिएट करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिसके बाद अगेन कप लगाते हैं और इंसिजन देकर ब्लड को सक किया जाता है। इसमें 3 टाइप्स होती है, एक वेट कपिंग, सेकेंड ड्राई कपिंग और थर्ड फायर कपिंग। वेट कपिंग में कप लगाने के बाद हम उसमें इंसिजन देते हैं छोटे छोटे विद द हेल्प ऑफ ब्लेड 11 नंबर की, और वहाँ के पर्टिकुलर एरिया से ब्लड को सक करते हैं। ड्राई कपिंग में हम ब्लड नहीं निकालते, इसी वजह से इसको ड्राई कपिंग कहते हैं। और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें पर्टिकुलर ऑयल या मेडिकेटेड ऑयल लगाते हैं और उस एरिया को सक्शन मसाज करते हैं। एंड इन फायर कपिंग वी यूज फायर टू मेक वैक्यूम एंड टू क्रिएट सक्शन। ठीक है, हिजामा ये बहुत पुराना मेथड है और इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर बयान किए हैं। ऑथेंटिक सेइंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कपिंग इज द बेस्ट ऑफ रेमेडीज। And Anas bin Malik radhiyallahu anhu said, Messenger sallallahu alaihi wasallam said, indeed the best therapy, best remedies of you have is cupping, hijama. Another hadith, Abu Hurairah radhiyallahu anhu said, if there was something excellent to be used as a remedy, then it is the cupping. Thank you. तो प्रीरिक्विजिट क्या है हिजामा के लिए? बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ डॉक्टर, हमको क्या क्या चीज़ें लगेगी हिजामा करने के लिए? तो वेरी फर्स्ट वी रिक्वायर सक्शन कप, और इसे हम गन भी कहते हैं। दूसरा हिजामा कप लगते हैं हमको। ये कप हमको 1 से 6 नंबर तक की साइज़ के अवेलेबल है। दिस इज़ 1 नंबर साइज, दिस इज़ 5 नंबर साइज। जो स्मॉलेस्ट कप होता है वो 6 नंबर का होता है। ठीक है, इसके अलावा हमको लगेगा स्टेराइल गॉज, क्योंकि हम इंसिजन देने के बाद ब्लड को क्लीन करने के लिए स्टेराइल गॉज लगेगा। इंसिजन से पहले उस एरिया को क्लीन करने के लिए वी रिक्वायर स्टेरिलियम और बिटाडिन। After procedure completed, again to make a disinfection, either people use honey, turmeric, but better to use sterilium or betadine solution. Sterile gloves या disposable gloves. We require surgical blade, 11 number scalpel. Thank you. हिजामा से पहले कोई ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि नहीं, ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर रूल्स? यस ऑफ कोर्स। अगर पेशेंट ओल्ड एज पेशेंट है या पेशेंट को डायबिटीज़ है तो फास्टिंग ब्लड शुगर कराना पड़ेगा। अगर रिसेंटली पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ था तो कंप्लीट ब्लड सेल काउंट हमको इवेलुएट करना चाहिए। पेशेंट अगर कोई थ्रोम्बोलाइटिक थेरापीज पे है या एंटीकोगुलेंट मेडिसिन ले रहा है तो हमको बीटी सीटी पीटी कराना पड़ेगा। और बिफोर कपिंग 1 डे एंड आफ्टर कपिंग 1 डे पेशेंट की एंटीकोगुलेंट मेडिसिन को हमको स्टॉप करना है। अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है तो हमको पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर एट द टाइम ऑफ कपिंग हमको परफॉर्म करना है। अगर अनीमिया है पेशेंट को तो इसका हीमोग्लोबिन चेक करना है। एंड सारे पेशेंट जिसका हीमोग्लोबिन 9 से कम है उसमें हिजामा को अवॉइड करना है। थैंक यू। हिजामा करने से पहले और हिजामा करने के बाद पेशेंट को कोई पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने हैं तो यस ऑफ कोर्स कि अगर हिजामा करने से पहले पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज, हैवी फिजिकल एक्सरसाइज अवॉइड करना है, रिगरस एक्सरसाइज अवॉइड करना है, मेंटल स्ट्रेस का अगर कोई काम है तो उसको अवॉइड करना है एटलीस्ट 24 आवर बिफोर हिजामा। और सेम चीज़ें 24 आवर्स आफ्टर हिजामा भी पेशेंट को करना है। एंड जस्ट आफ्टर हिजामा पेशेंट को बेटर रहेगा कि अगर वो रिलैक्स और नींद ले ले और कोई लिक्विड सॉल्यूशन या कोई जूस या ORS पिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि जो ब्लड इवैक्यूएशन की वजह से जो कमजोरी रहेगी वो पेशेंट को फील नहीं होगी। पेशेंट को कुछ पेशेंट में आफ्टर हिजामा उनको चक्कर आते हैं, गिडीनेस होती है, डिजीनेस होती है, इम्बैलेंस होता है, वीकनेस होता है। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। अपने फिजिशियन या डॉक्टर से कांटेक्ट करें और मैक्सिमम हाइड्रेशन, फ्लूइड, जूस इंटेक करने की कोशिश करें। थैंक यू। इंडिकेशन ऑफ हिजामा, हिजामा कब कब कराना चाहिए या किन लोगों को कराना चाहिए? वेरी फर्स्ट के ना 18 साल से कम और 60 ईयर से ऊपर के ज़्यादा लोगों को हिजामा मना है। प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, फीमेल पोस्टपार्टम स्टेट और कीमोथेरेप्यूटिक पेशेंट और क्रोनिक डेबिलिटेटिंग कंडीशन, इन लोगों में हिजामा मना किया जाता है। और ऐसे लोग जिनमें हीमोग्लोबिन कम है, जिनके अंदर ब्लड कम है या जिनको अभी रिसेंट मेजर सर्जरी हुई है, इसमें हिजामा नहीं करते। थैंक यू। कौन कौन सी डिसीज में हिजामा करते हैं? तो ऐसे तमाम डिसीज जिसमें पेन ज़्यादा होता है पेशेंट को, स्पेशली सर्वाइकल रीजन में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हेड तो अगर पेशेंट को हेयर फॉल है,
एलोपेशिया है, इंसोमिया है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, एंजाइटी न्यूरोसिस है, तब हेडेक है, क्रोनिक हेडेक है, माइग्रेन है। अगर पेशेंट को शियाटिका है, डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क बल्ज है, स्लिप डिस्क है, मसल स्टिफनेस है, मसल वीकनेस है, बॉडी में ऐसा लगता है कि तनाव और भरा हुआ लगता है, बॉडी हमेशा हैवी हैवी लगती है। जैसे कुछ पेशेंट्स को कंप्लेन होती है कि उनको हमेशा हैवी लिथार्जी रहती है, क्रोनिक मलेज रहता है, क्रोनिक मसल वीकनेस रहते हैं। तो ऐसे तमाम डिसीज में हिजामा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा स्किन डिसीज जैसे एक्ने हो गया, सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया। इनफैक्ट इन विटिलिगो में अगर सॉलिटेटरी या सिंगल पैच है तो इसमें भी हिजामा के काफ़ी असरात देखने में आए हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी पेन, एंकल पेन, काफ मसल पेन, इसमें भी हिजामा किया जाता है। थैंक यू। हिजामा कब कराना चाहिए? एज पर प्रोफेटिक मेडिसिन और इस्लामिक मेडिसिन कि जो सूरज की हिसाब से हिजामा नहीं कराया जाता है। नॉर्मली हिजामा को हम चांद की तारीख के हिसाब से, ल्यूनार कैलेंडर के हिसाब से 17, 19, 21 डेज ऑफ इस्लामिक कैलेंडर हम हिजामा कराते हैं। इसके पीछे एक कंसेप्ट ये है कि इन दिनों में सूरज की रोशनी थोड़ी कम होती है, और दूसरा इन दिनों में जो बदन के अंदर जो ह्यूमर्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हैजान या उसमें स्टिमुलेशन नहीं होता। ठीक। और हिजामा के बेनिफिट क्या होते हैं? हिजामा का सबसे फर्स्ट बेनिफिट है इट इज़ अ सुन्नत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेकंड, इससे हम जिस जगह पर हिजामा करते हैं वहाँ के जो टॉक्सिन्स होते हैं, खराब ब्लड होता है, या कुछ वहाँ पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर मवाद जमा होते हैं जो थ्रू इंसिजन और थ्रू वेट कभी वो निकल जाते हैं। दूसरा, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर इसके अलावा स्टिमुलेट एंड स्ट्रेंथ इम्यूनिटी, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो वहाँ पे देयर आर चांसेस ऑफ गैंग्रीन, इन्फेक्शन, बटिफिकेशन। तो हिजामा उस जगहों पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ये डाइवर्जन ऑफ मॉर्बिड मैटर्स को हेल्प करता है। अलाउ टिश्यू टू रिलीज टॉक्सिन by eliminating them through the surface of skin, reduce unwanted side effect of drug। क्योंकि इस थेरेपी में हम कोई ड्रग यूज़ नहीं करते बल्कि एक रेजिम यूज़ करते हैं, तो जो बाकी दवाओं के जरिए जो साइड इफेक्ट होते हैं वो नहीं हो पाते। मसाज कपिंग के जरिए हम पर्टिकुलर एरियाज के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं या मॉर्बिड मैटर होती है, मॉर्बिड गैसेस होती है, उसको इवैक्यूएशन में ज़्यादा हेल्प होती है। मसाज कपिंग ओवर द बैक रिवाइटलाइज द बॉडी, improve blood circulation and is equivalent to walking a 2 किलोमीटर। हिजामा, इसके अलावा हिजामा स्ट्रेस को, टेंशन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन के चांसेस को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके कुछ थियरीज भी दिए गए हैं, कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए गए हैं कि हम सक्शन करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से लोकल ब्लड कंजेशन होता है, ठीक है, और उस ब्लड कंजेशन को थ्रू इंसिजन हम रिलीज करते हैं। इसके अलावा एक नाइट्रिक ऑक्साइड थियरी है, फिर फ्री रेडिकल थियरी, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन थियरी वगैरह वगैरह। थैंक यू।